जिनको भी इस कलिकाल में, जिस कलिकाल में हम और आप जी रहे हैं, बैठे हैं, इस कलिकाल में जिनको भगवत दर्शन की लालसा है, इच्छा है कि मुझे भी प्रभु का साक्षात्कार किसी न किसी रूप में हो, दर्शन हो। गोस्वामी जी महाराज ने डंके की चोट पर कहा है, उनको किसी और झंझट में उलझने की आवश्यकता नहीं है। समय निकालकर भगवान की कथा जाकर बैठकर सुन लीजिए, भगवान का साक्षात्कार गारंटी है इसकी, निश्चित रूप से होगा। अंतिम छंद कहा है उन्होंने, एही कले काल साधन दूजा, एही कले काल जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। हाँ जी, एही कलि कालन साधन दूजा, एही कलि कालन गोस्वामी जी का ये अंतिम संदेश है हम सबके लिए। इस कलिकाल में, थोड़ा कम करोगे, इस कलिकाल में जिसमें हम और आप निवास कर रहे हैं, थोड़ी गूंज कम कर दीजिए, उसमें किसी अन्य कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सोफे पर बैठकर चाय कॉफी पीते पीते भी भगवान मिल सकते हैं तो काहे को भूखों मरना, क्यों झंझट में जाना। और उन्होंने कह दिया, योग, बंधु और बहनों, ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और पूज्य डोंगरी जी महाराज के शब्द बोल रहा हूँ, अगर भोगी योगी बनने की कोशिश करेगा, रोगी हो जाएगा। योग व्यायाम तो कर सकते हैं आप, एक शारीरिक व्यायाम है जो आजकल बाबा जी भी कराते हैं, वो तो एक शारीरिक क्रिया है। योग कहते हैं भगवान से मिलने को, भगवान में डूबने को। संभव नहीं है। आंख बंद करके बैठिए, भगवान तो गायब हो जाते। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, वो याद आने लगती है। पुरानी जब कब की बातें आंख बंद करते ही आने लगती है, और वो पूजा करते ही आती है, पूजा से हट जाइए भाग जाती है। तो इस युग की औषधि नहीं है। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। इस मौसम में जिसमें हम और आप जी रहे हैं, ये योग का युग है। योग यज्ञ बहुत मुश्किल है, विधि विधान नहीं आता, संस्कृत का अध्ययन नहीं है। फिर 3,500-4 हजार रुपये किलो का घी बच्चों को रोटी चुपड़ने को मिल नहीं रहा है, स्वाहा में कहाँ से डाल दोगे। और आप भी वो सब उसको प्रश्रय दे रहे हो पाप को। आप जब नवरात्रि के लिए घी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहता है, काय के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए कि पूजा के लिए चाहिए। ये क्यों पूछा? क्योंकि आपको वो जानता है कि आपको शुद्ध अच्छी चीज़ चाहिए ही नहीं, कूड़ा ही चाहिए। और वो 400 रुपये किलो में, 250 रुपये किलो में असली घी दे देता है, और आप भी ले आते हैं। और फिर कहते हैं भगवान सुनता नहीं है, देवता सुनते नहीं, देवता ठुकाई नहीं करते, यही क्या कम है। तो ये अच्छा, और करना भी शुरू कर दिया तो बच्चे नहीं कर लेते हैं कि पापा ये क्या झंझट कथा से ले आए, इतना महंगा डिस्टेम्पर सारे घर में पुताई की है, ये क्या धुआं कर दिया। इस युग का वो विषय नहीं। योग यज्ञ जप साधुओं के भी बस की नहीं कि जप करे। जैसे ही माला हाथ में लेकर बैठिए, ऐसी बढ़िया नींद आती है कि पूछिए मत, और सोने चले जाइए भाग जाती है। इतनी बढ़िया नींद आएगी। आप जिनको नींद की बीमारी हो, नहीं आते, वो जप करना शुरू कर दीजिए, खर्राटे आना शुरू हो जाएगा। योग यज्ञ जप तप, तप कहते हैं शुभ के लिए संकट सहन करना, कष्ट सहन करना, सवाल नहीं पैदा होता है। योग यज्ञ जप तप व्रत,
भगवान ही मालिक है। व्रत के दिन माताओं को कढ़ैया से ही फुर्सत नहीं मिलती है, इतनी चीज़ें बनाती है। और मुझे तो लगता है जितने चटोरा लोग होते हैं उन्होंने ये व्रत निकाला है, रोटी खाते खाते ऊब गए, चलो मीठे पराठे बना दो, चलो ये बना दो। यानी सुबह से शाम तक माताएं चौके में ही बैठी रहती हैं, संभव ही नहीं है। फिर क्या करें, इसकी मना कर दी, फिर क्या करें? बोले राम ही सुमेरिये गाइए, राम राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही सुमेरिये गाइए, संतत सुनिए राम गुण गाम, संतत सुनिए राम गुण गाम। हाजी संतत सुनिए राम गुण गाम, संतत सुनिए राम गुण गाम। जिनके भी मन में इच्छा है कि मुझे भगवत साक्षात्कार हो, कुछ मत करिए, सब छोड़ दीजिए। जब समय मिले, जब अवसर मिले, जहाँ मौका मिले, बैठकर भगवान की कथा सुन लीजिए। कथा भगवान के दर्शन की गारंटी है। इस कलयुग में दूसरा कोई साधन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, संभव ही नहीं है साधन पूरा होना। जिसको भी दर्शन हुआ है भगवान की कथा से ही हुआ है, जिसको भी होना है कथा से ही होना है, जब भी होना है कथा से ही होगा। और कोई दूसरा साधन, एक कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। और इसके सबसे बड़े उदाहरण श्री विभीषण जी। विभीषण जब भगवान के पास आ गए रावण की लात खाकर, तो भगवान ने कहा कि विभीषण, हमारे पास तो आना इतना आसान संभव नहीं था, कैसे आ गए? बोले भगवान आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुने आय हूँ। कहाँ गए थे? हरि सत्संग समिति की कथा में। अरे बोले वहाँ तो बड़े बड़े सेठों का प्रवेश है, वहाँ से छोटे लोगों का प्रवेश नहीं है। फिर कहाँ सुनी थी? बोले घर में ही बैठकर सुनी थी। घर में? हाँ। किसने सुनाई? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो भगवान ने कहा कि मान लिया तुमने कथा सुनी, पर ये बताओ मेरे पास तक कैसे आ गए? विभीषण जी ने कहा कि भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा चलकर एक बार दर्शन कर लिया जाए। जिसकी कथा इतनी सुंदर है। एक महात्मा बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे पूरा याद नहीं है, एक चरण याद है, गा लीजिए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। फिर गाइए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो
के दर्शन की लालसा पैदा कराती है। और जब लालसा मन में होती है तो लाल जी कोई न कोई रास्ता भी बताने वाले को भेज देते हैं। ऐसे चलो, गोलगप्पे खाने की मन में लालसा है तो कोई रिक्शा वाला बता देगा, कोई टेम्पो वाला बता, बाबूजी उस चौराहे पर जाइए, वहाँ बहुत चटपटे गोलगप्पे मिलते हैं। तो कथा भगवान के दर्शन की लालसा पैदा कराती है, और यही लालसा आपको किसी न किसी संत के चरणों में ले जाकर बिठा देगी, और वो कोई न कोई मंत्र देगा, कोई न कोई रास्ता बताएगा। जो भी, और मैं विज्ञान बोल रहा हूँ, मैं विज्ञान बोल रहा हूँ, जो भी हम कानों से सुनते हैं, ध्यान से सुनते जाइए, जो कुछ भी हम कानों से सुनते हैं वो हमारे मन में बैठ जाता है, और जो हमारे मन में बैठा होता है, माथे की आंखें दुनिया में उसी की खोज किया करती हैं। कानों से आपने किसी कपड़े के बारे में किसी से सुन लिया, कपड़े के ही बारे में सुन लिया, मन में बैठ गया वो कपड़ा, फिर आप कपड़ा खरीदने गए, दुकानदार कितने प्रकार की भी वैरायटी निकाली, मन क्या कहेगा, वो वाला नहीं है जो उन्होंने बताया था, वो वाला नहीं है जो उन्होंने बताया था। तो कथा ये मनोरंजन का साधन नहीं है बंधुओं। मनोरंजन का साधन तो मुट्ठी में बंद है, चाहे जब कान है तो मनोरंजन ही मनोरंजन है। ये मन के मैल को धोने का साबुन है कथा। ये भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन, जो कानों से जो भी सुनोगे होठ वही बोलेंगे। कानों से राजनीति की बातें सुनोगे, होठ दिन भर राजनीति की चर्चा करेंगे। कानों से व्यापार की बातें सुनोगे, होठ दिन भर व्यापार की चर्चा करेंगे। कानों से दुनियादारी की बातें सुनोगे, होठ दिन भर दुनियादारी की बातें करेंगे। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनोगे तो होठ दिन भर भगवान की चर्चा करेंगे, कथा की चर्चा करेंगे। और ये भी समझ लीजिए, हमारे होठ जो बोलते हैं, हमारा हृदय एक दिन वही हो जाया करता है। कई लोगों को कहते सुना होगा आपने, वो होठों का ही कड़वा है, मन का बड़ा साफ है। बिल्कुल गलत बात है। जिसका मन साफ होगा उसके होठ कड़वे हो ही नहीं सकते हैं। डकार उसी की आती है जो पेट में रखा हुआ है। मूली खाओगे मूली की डकारें आएंगी, फल खाओगे फलों की डकारें, जो भीतर बैठा है डकारें उसी की आएंगी। इसलिए 24 घंटे हमको भगवान की डकारें आए, इसके लिए आवश्यक है कि भगवान की चर्चा कानों से सुने। मैं फिर बोल रहा हूँ और अंत में भी बोलकर जाऊंगा, कोई दूसरा साधन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। हाँ, प्रणाम करा सकता है, पूज्य बना सकता है, ऊंचे मंच पर बिठा सकता है, आदर सत्कार करा सकता है, जय जयकार करा सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, संभव ही नहीं है। झोली माला हाथ में लिए रखे रहो, ठीक है, प्रणाम मिल जाएंगे। झोली माला में भगवान नहीं घूमता है, 20 साल पुरानी बातें घूमती रहती हैं। तो इसलिए ये कथा है, आयोजन हुआ है, इसलिए आप आए हैं। बड़ी कृपा की आयोजन करताओं पर आपने। मैं आया हूँ, मुझे सुनने आए हैं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। लेकिन ढूंढिए कथा कहाँ हो रही है। वक्ता मत ढूंढो। हम लोग वक्ताओं को सुनते, कौन विजय कुशाचार्य, हमने तो बहुत बड़े बड़े वक्ताओं के सुने हैं। वक्ताओं को मत सुनिए, वक्तव्य सुनिए कि वो वक्तव्य क्या आ रहा है। तो आज इस कथा, और हमारे वीरेंद्र जी ने कहा भी था कि माघ मास का प्रारंभ ये तो कथा का ही मास है। इसको सुनिए, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी ही। और इस कथा को हम और आप ही नहीं सुन रहे, जिनकी ये कथा है प्रभु श्री राम, वो भी इस कथा को सुनते हैं। नारद जी ने एक बार भगवान से झगड़ा कर दिया, भगवान फ़ोन मिलाते हैं, एंगेज जाता है, आपको कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो अगर ज़रूरी कभी मिलना हो, अचानक कोई ज़रूरी बात कर तो जगह तो बताइए। भगवान ने कहा कि नारद, वैसे तो तू बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तो फिर आ जाना गोरेगांव, वहाँ कथा में बैठा मिल जाऊँगा, ज़्यादा तंग नहीं करना, तू भी सुन लेना, मैं भी सुनता रहूँ। ना हम बसामि बैकुंठे, भगवान बोल रहे हैं,
नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथाएं गा रहे होते हैं वहाँ बैठकर मैं कथा सुनता हूँ। कथा के बिना मैं रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। सारे मोक्ष की आत्माएं, परमहंस जीवन जीने वाले, वो सभी ऋषि मुनि, वो सब विभिन्न रूप धारण करके, अरे आपको तो सोफे भी मिले हुए हैं, आपको तो रिसीव करने के लिए बड़े बड़े लोग हाथ जोड़कर खड़े, आइए आइए, इधर नहीं इधर बैठिए, इधर नहीं इधर बैठिए। यही डर लगा रहता है ना कि इधर से इधर नहीं बिठाया तो लिफाफा भी अगली बार छोटा हो जाएगा। ये भी बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन सभी जितने भी परमहंस हैं वो सब जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। मोक्ष की आत्माएं कोई न कोई शरीर धारण कर पंडाल में आकर बैठकर कथा सुनती है। सारे तीर्थ तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंति तत्र। कहाँ बोले? यात्रा चितोदार कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है 7 दिन तक 8 दिन तक, जब तक कथा चलती है बेचारे पंडाल में ही जहाँ तक जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। आप तो घर भी चले जाते हो, ठाट बाट से सोते खाते पीते हो, वो तो यहीं कहीं पड़े रहते, कोई पूछने वाला। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंति तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। पंढरपुर की घटना है। संत एकनाथ जी महाराज कथा करते थे, बहुत सुंदर कथा कहते थे। तो 3 बूढ़ी माताएं श्वेत वेश धारण किए, श्वेत केश, वयोवृद्ध शरीर, दिव्य चेहरे पर झलक, लेकिन वो आती थी और सबसे पहले आकर बैठ जाती थी और कथा पूरी होने पर फिर चली जाती थी। अब आप जानते कथा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी स्वभाव के आते हैं, सभी स्वाद के आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं। तो 3 शैतान लड़के आते थे। आपने वक्ताओं को देखा होगा कि कई अच्छे श्रोता जो होते हैं तो कुछ वक्ता उनकी ओर इंगित करके ज़्यादा बोलते हैं। आपने देखा होगा कथाओं में, प्रवचनों में कोई अच्छे बड़े श्रोता होते तो उनकी ओर देखकर और संकेत करके बोलते हैं। तो तीनों लड़कों को ये ऐसा लगने लगा कि बाबा का इनसे कोई न कोई कनेक्शन है, संबंध है। ये पूरी जनता सामने बैठी है लेकिन इन्हीं को इंगित कर करके बोलते हैं। विकार आ गया। तो पता लगाना चाहते थे कि किस घर से आती है, कौन है, कहाँ की, पता लगाते हैं। तो जब कथा पूरी हुई तो तीनों माताएं चलने निकली बाहर पंडाल। ये भी दूरी बनाकर, ऐसा न लगे कि ये हमारा पीछा कर रहे हैं, इतनी दूरी बनाकर ये भी पीछे पीछे चले। चलते गए चंद्रभागा नदी तक पहुंच गए। जंगल झाड़ियों में से निकलते तो ये समझ गए कि इन्होंने हमारी बात जान ली है कि बाबा का और हमारा संबंध इन्होंने पहचान लिया है। अब ये छुपने के लिए जंगल में जा रही हैं, हमको बहकाने के लिए। तो इन्होंने भी पीछा किया और आगे चंद्रभागा, सावन का महीना था, बाढ़ आ रही थी चंद्रभागा में। तीनों ने डुबकी लगा ली तो इनको पक्का हो गया, निश्चित रूप में इन्होंने ग्लानी में आत्महत्या कर ली। अगले दिन फिर ये कथा में ये देखने आए कि आज वो तीनों माताएं नहीं आएगी तो पंडाल में क्या चर्चा हो रही होगी।
आए देखा तो वो तीनों फिर उन्हीं कुर्सियों पर सामने बैठी हुई है। अब तो इनकी हालत खराब हो गई। खैर कथा था तो जो सुनी सुनाई इन्होंने, कथा पूरी हुई और फिर इनके पीछे, और जैसे वो वन में प्रवेश हुई आगे दौड़ कर इन्होंने रास्ता रोक लिया और तीनों लड़के चरणों में गिर पड़े माताओं के। बोले माँ हमारे मन में कल बहुत विकार आए थे, बहुत बुरी बुरी बातें आपके प्रति आई और हमने अपनी आंखों से देखा कि आप तीनों ने चंद्रभागा में डुबकी लगाई थी और कई घंटे हम बैठे रहे, इतनी देर लाश नहीं रह सकती जल के अंदर, तैर कर ऊपर आती है और आज फिर आप सामने कथा सुन रही हैं, आप कौन हैं? एक ने कहा बेटा मैं गंगा हूँ, ये मेरी बहन यमुना है, ये मेरी बहन गोदावरी है। लोग स्नान करने आते हैं, अपने सारे पाप हमें डालकर चले जाते हैं और हम अपने पाप धोने संत के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करने से अपने पाप धोते हैं। हम कथा सुन रहे हैं। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंति तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। सरस्वती स्वयं ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर बोले तुमको तो लिखने से पढ़ने से फुर्सत मिलेगी नहीं, कथा निकल जाएगी, मैं तो कथा सुनने जा रही हूँ। कथा है तू विधि भवन बिहारी, 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 सुमिरत शारद आपति नारी, सुमिरत शारद आपति नारी। सरस्वती ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर दौड़कर आकर कथा सुनती। कथा बड़े भाग्यशाली को मिलती है और बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग्य पाई व सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। पार्वती जी शिव का विवाह हो चुका है, जो भी ऊटी ऊटी गोवा वोवा जहाँ से भी घूमना घामना था वो सब कर करा के आ गए। एक दिन कैलाश में बैठे थे शिव, पार्वती जी पहुँच गए और कहा कि सचमुच आप अगर मुझे प्रेम करते हैं और मैं सचमुच में आपकी धर्म पत्नी हूँ तो मेरी इच्छा पूरी करिए। बोलो देवी हम तो इसी के लिए, देवता तो इसी काम के लिए अपनी श्रीमतियों की इच्छाएं पूरी करना। बोले मुझे भगवान की कथा सुनाइए। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। सामान्यतया तो पति पत्नी जब भी पास बैठते हैं या तो किन्हीं बातों पर उलझते हैं, झगड़ते हैं या तो कुछ डिमांड्स रहती है। आज पार्वती जी बैठी है, मुझे भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनाइए। सोई अब राम कथा अति पावन। अरे शिव तो इतने गदगद हो गए, भगवान शिव से कोई कथा सुनता है बहुत गदगद हो जाते। इसलिए शंकर जी ने अपने शरीर पर कोई आभूषण नहीं धारण किए, क्योंकि मनुष्य जिसके पास जो देखता है उससे वही मांगता है। जिसके पास गाड़ी है उससे लोग गाड़ी मांगते हैं, जिसके पास पैसा है उससे पैसा मांगते हैं, जिसके पास पद है उससे पद मांगते हैं। शंकर जी ने सोचा ये कूड़ा कचरा मुझसे भी लोग मांगने आएंगे, इसलिए शंकर जी ने अपने शरीर पर नाग लपेट लिए हैं, क्योंकि नाग को देखते ही राम याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। तो व्यक्ति मेरे पास आए तो उसे भगवान ही याद आए।
तो शंकर गदगद हो गए और इतने धन्यवाद दिए, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान गई को समान नहीं को कारण पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, हाजी सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अरे भगीरथ की गंगा तो केवल कुछ ही प्रदेशों को पवित्र कर पाती है, थोड़ा सा उत्तराखंड को पवित्र कर पाती है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को पवित्र कर पाती है, थोड़े बिहार को, थोड़ा बंगाल को पवित्र करती है, सागर में समाहित हो जाती है। लेकिन आपने तो श्री राम कथा की नवीन गंगा को प्रकट कराकर जगत के ऊपर अनंत काल तक तुमने उपकार कर दिया। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, समस्त लोकों को पावन करने वाली राम कथा की दिव्य गंगा प्रकट कराकर शिव की आंखों से अश्रुपात हो गया। उनसे जो भगवान की चर्चा करता है शिव गदगद हो जाते। कहा देवी इस उलझन में मत पड़ो, सगुण और अगुण में कोई भेद, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, न भगवान निर्गुण है न भगवान सगुण है। भगवान भक्त के वशीभूत है। दो बातें, भगवान परतंत्र है, वैसे तो सर्व स्वतंत्र हैं वो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन भगवान दो बातों में परतंत्र है। एक तो अपना रूप नहीं बना सकते, दूसरे अपना नाम नहीं रख सकते। जैसी जयपुर से मूर्ति भक्त ले आया, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते। भगवान कभी नहीं कहते थोड़ी नाक तिरछी हो रही है, थोड़ी आँख ऊंची नीची हो रही है, जरा ब्यूटी पार्लर ले चल यार थोड़ा सा ठीक करा दे। जैसा रूप ले आया उसी रूप को स्वीकार कर लेते हैं, और जो नाम हमने भगवान का रख लिया उसी नाम को सुनकर वो प्रकट होता है। ये दो बातों में भगवान परतंत्र। इसलिए पार्वती जी इस पचड़े में तुम मत पड़ो। मैं तुमको कुछ कारण बताता हूँ कि निराकार से भगवान निराकार क्यों हुए, निर्गुण से सगुण क्यों बने, अप्रकट से प्रकट कैसे हुए, अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक किसी के आकर आंगन का बेटा बना, किसी का नौकर बना। भगवान तो स्वयं बोले इन भक्तों ने मुझे कितना नचाया है, एक बार गा लीजिए। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहि, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहि, नाना अरे लोक लाज तजी नहीं ताज, मैंने लोक लाज तजी नहीं ताज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भगवान बोल रहे हैं, कोई कभी नहीं बोल रहा है। भक्तन ने मोहे नाना, गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, हाँ जी गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो सुनि प्रेम की पुकार, ग्राहक पछारो सुनि प्रेम की पुकार,
द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी। मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे नाना। अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे नाना। और क्या किया? नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन, नरसी भगत हित सांवरिया सेठ। मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की। ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो। हिरणाकस मारो सुधि भूली धन की, हिरणाकस मारो सुधि भूली धन की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। मैंने साग विदुर घर खायो खायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे नाना भांति। अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लो भगवान कह रहे हैं नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे नाना। भगवान रो पड़े चर्चा करते करते, शिव रो गए। भगवान की व्यथा को सुनाते सुनाते पार्वती जी भी हिलके भर भर के रोने लगी। जब शिव ने भगवान कृष्ण का ये सारा वर्णन सुना दे, क्या क्या इन भक्तों ने मुझसे क्या क्या नहीं करवा लिया। गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, पूरा परिवार बैठा था। भीष्म पितामह बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, अश्वत्थामा बैठे, सास ससुर धृतराष्ट्र गांधारी बैठे, पूरा परिवार बैठा। चीख रही है, दादा रक्षा करो, माँ रक्षा करो, माँ बचाओ, पिताजी रक्षा करो। कोई खड़ा नहीं, चूंकि जुआ में हार चुके थे पांडव, तो सिर पीठ फेर कर खड़े हो गए, उनको तो मुंह दिखाने की भी स्थिति नहीं थी। और जब लगा कि कोई इनमें से बचाएगा नहीं, एकदम द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी। और उस समय वो रजस्वला की स्थिति में थी, एक वस्त्र पहने हुए थी। आप कल्पना करो, पूरा समाज बैठा है और दुशासन साड़ी खींच रहा है। जब लगा कि इनमें से कोई नहीं बचा पाएगा, हाँ गोविंद रक्षा करो, द्वारका नाथ रक्षा करो। और जैसे ही साड़ी छोड़ी, एकदम भगवान ने वस्त्रावतार रूप प्रकट कर दिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही